भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। जिस समय मार्च 1727 विक्रमी संवत 1784 फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी को परमात्मा कबीर जी सतलोक से सह शरीर पृथ्वी पर गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा भारत में संत गरीबदास जी को बाबा जिंदा के वेश में जंगल में मिले थे। उस समय संत गरीबदास जी की आयु 10 वर्ष की थी। संत गरीबदास जी की आत्मा को शरीर से निकालकर ऊपर धर्मराय यानी काल ब्रह्म का न्यायाधीश उसके कार्यालय यानी दरबार में लेकर गए। अपनी समर्थता दिखाने, अपना गवाह बनाने के लिए बालक गरीबदास जी के सामने काल ब्रह्म के न्यायाधीश यानी शैतान का जो न्यायाधीश है धर्मराय, यानी धर्मराय से कबीर जी ने कहा कि हे कजाक यानी शैतान, मेरे यानी कबीर जी के भगत को मत पकड़ना। अगर मेरा कोई भगत भूल चूक से तेरे यहां जाए उसको मत पकड़ना तू। तो धर्मराय ने कबीर भगवान से, अल्लाह कबीर से निवेदन किया। धर्मराय हाथ जोड़कर परमात्मा कबीर जी से बोले कि मुझे लाख दुआई है, मैं आपके हंस यानी भगत को नहीं पकड़ूंगा। अब जैसे देश का प्रधानमंत्री और अगर किसी पुलिस स्टेशन में जाकर अगर थानेदार को कहे, पहली बात तो प्रधानमंत्री अगर पुलिस स्टेशन में चला गया तो थानेदार जो एसएचओ होता है वो थर थर कांपने लग जाएगा, थर थर, कि मेरे पुलिस स्टेशन में और देश का प्रधानमंत्री आ गया, जरूर भाई कोई ना कोई मेरे से गलती हुई है। वो थर्राने लग जाएगा, पसीना आ जाएगा कि अचानक से पीएम क्यों आ गया मेरे कार्यालय में, मेरे से क्या गलती बन गई। और उसके बाद अगर वो पीएम कहे कि ए थानेदार सुन, मेरे फला फला आदमी अगर गलती से तेरे थाने में आ जाएं, उनको सलाखों के अंदर मत कर देना, तो थानेदार की औकात नहीं है फिर कि प्रधानमंत्री की ये कहने पर, और जब तक वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे है उसके किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देगा। तो कबीर परमात्मा जब धर्मराय के दरबार में गए तो वो धर्मराय काल का न्यायाधीश वो इस प्रकार से कांपने लग गया, जिस धर्मराय के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी कांपते हैं। तो गरीबदास जी के माध्यम से परमात्मा ने हम अपनी समर्थता दिखाई ताकि गरीबदास जी फिर नीचे जाकर और मेरी गवाही दे कि जो कबीर भगवान अल्लाह कबीर मुझे ऊपर लेकर गए थे वो कितने समर्थ हैं, सब देवों के देव हैं। धर्मराय हाथ जोड़कर परमात्मा कबीर जी से बोले कि मुझे लाख दुआई है, मैं आपके हंस यानी भगत को नहीं पकड़ूंगा। फिर धर्मराय ने क्या कहा, परंतु जो मदहारी यानी शराब सेवन करते हैं, जारी नरा जो पुरुष व्यभिचार करते हैं, भांग तथा तमाकू का सेवन करते हैं, परदारा दूसरे की पत्नी को तक यानी बुरी नजर से देखते हैं, उनको पकड़ूं या नहीं। धर्मराय ने निवेदन किया कि हे कबीर पुरुष परमात्मा, मेरी विनती सुनो। यहाँ का नियम है कि जो उपरोक्त अपराध करते हैं उनको निश्चय ही जंजीरों से बांधूंगा। परमात्मा कबीर जी ने आदेश दिया यानी कहा, मेरा सार शब्द यानी सार नाम चुंबक के समान है तथा मेरा हंस यानी भगत लोहे के समान है। मैं पर्दे में यानी गुप्त रूप में अपने भगत से मिलूंगा। वह अपने पीव यानी पति परमेश्वर का दर्शन व परस चरण छूकर स्पर्श कर लेगा, वह मेरी आत्मा हो जाएगा। हे धर्मराय, उस अपने भगत या भगतमती आत्मा को तेरी बंद यानी कैद से अचानक उठा ले जाऊंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, तू हिसाब किताब लेगा किसका। फिर धर्मराय क्या बोला, जिस भगत के पास आपकी दीक्षा का नाम मंत्र है उसे कौन पकड़ सकता है। जो आपके नाम से खाली है यानी जिनके पास आपका नाम नहीं है उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। जो 14 मुनि यानी दीवान मुख्य माने जाते हैं वे सत्य भक्ति विधान मर्यादा में रहकर नहीं करते, तो वे भी मरकब यानी गधे बनाए जाते हैं मरने के बाद में। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि जो पाप कर्म मेरी शरण में आने से पहले किए थे, अब उनका जवाब दे रहे हैं कबीर परमात्मा गरीबदास जी के सामने धर्मराय को, कि जिस व्यक्ति ने जिस भगत ने मेरी शरण में आने से पहले, मुझ कबीर से उपदेश लेने से पहले, जब मैं धरती पर जाता हूं बाखबर बन के तत्वदर्शी संत बन के, तो मेरी शरण में आने से पहले, मेरा नाम लेने से पहले यदि किसी ने कोई कुकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उनको क्षमा कर दूंगा। आगे वह भगत पाप कर्म नहीं करेगा। हे धर्मराय, जो मेरा नाम जाप करेगा उसके पाप नाश कर दूंगा।
परमेश्वर कबीर जी ने फिर कहा कि इस काल के सब संचित वर्तमान तथा प्रारब्ध कर्म जो भ्रमित करके करवाए गए हैं, मैं उन सब पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा जिन्होंने मेरी दुहाई दी। यानी पुकार कर कहा कि हम कबीर परमेश्वर के भगत भगतमती हैं, उनका हिसाब कर्मों का लेखा जोखा तू मत करना। यानी भाई और बहनों, एक बार सतगुरु की शरण में आने के बाद भले आपने थोड़े बहुत दिन भक्ति की, साधना की, उसके बाद कबीर परमात्मा का वो भगत यदि वो गुरुद्रोही नहीं होता है, भक्ति बेशक उसने छोड़ दी, महीना करके, 2 महीना करके, साल 2 साल करके, और दूसरी भक्ति करने लग गया, दबाव में आके छोड़ दी, लेकिन अपने गुरु के प्रति उसके मन में कोई राग द्वेष नहीं है, अपने गुरु को उसने गालियां नहीं दी, अपने गुरु को उसने बुरा भला नहीं कहा, अपने गुरु के प्रति उसके मन में दोष नहीं आया, उसने निंदा चुगली अपने गुरु की नहीं की, तो ऐसी आत्मा को परमात्मा इस काल के हाथ नहीं लगने देता। उन आत्माओं को ये कबीर भगवान 84 लाख योनियों में नहीं जाने देता, उनको नरक में नहीं जाने देता। उनको परमात्मा उस समय तक बारंबार मनुष्य जन्म देगा जब तक दोबारा से ये कलयुग का समय नहीं आता, पिछली पीढ़ी का। और भाई ये समय वापस आने में फिर कई युग बीत जाते हैं और उसको कई बार मनुष्य जन्म लेने पड़ेंगे, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। ठीक है, वो आत्मा धर्मराय के हाथ नहीं लगेगी, वो नरक नहीं भोगेगी, 84 लाख में नहीं जाएगी, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि उसको मनुष्य जन्म तो लेना ही पड़ेगा बार बार। भाई 84 में नहीं जाएगा तो फिर कहां जाएगा, बार बार मनुष्य जन्म लेगा। तो बार बार जो मनुष्य जन्म हम लेंगे तो मां के गर्भ में आएंगे, 9 महीने मां के पेट में, ऊपर को पैर नीचे को सिर। तो गुरुदेव ने बताया कि जो कष्ट इस धर्मराय के उस जहन्नुम में भी नहीं है, नरक में भी नहीं है, उससे 100 गुना ज्यादा कष्ट ये आत्मा जब मनुष्य जन्म लेती है, जब मां के गर्भ में आती है, उस समय 9 महीने भोगता है। तो बताओ फिर हमारा छुटकारा कहां हुआ? सजा तो फिर भी हमारे को मिलेगी वो मर्यादा तोड़ने की। भगवान की शरण में आने के बाद भी हमने भक्ति छोड़ दी तो सजा तो फिर उसकी भी मिलेगी भाई। तो मां के गर्भ में फिर वो 9 महीने नरक भोगेगा जब जब वो मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। और कितना कष्ट होता है मां के गर्भ में 9 महीने। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि मान लो किसी व्यक्ति की 100 साल की उम्र है और 100 साल तक उसको कोढ़ का रोग लग जाए। कोढ़ से भयंकर दूसरा रोग नहीं होता। पूरे शरीर पर फुंसी, फोड़े, मवाद निकल रही है, मक्खियां भिन भिना रही है, बदबू आ रही है, चीस चल रही है, दर्द हो रहा है, इसको कहते हैं कोढ़ का रोग। कोढ़ जिसको पांव भी कहते हैं। तो कहते हैं 100 वर्ष तक किसी की उम्र है और 100 वर्ष तक ही उसको वो कोढ़ का रोग लगा रहे। इससे 100 गुना ज्यादा कष्ट, दुख 9 महीने ये आत्मा मां के गर्भ में भोगती है, ऊपर को पैर करके, नीचे को सिर करके। तो भाई नरक तो फिर भी हमने भोगना ही पड़ा। इसलिए हमने तो सिर धड़ की बाजी लगा के अपने इसी मनुष्य जन्म को अंतिम जन्म बनाना है। अब हमने कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में, भक्ति के प्राइम टाइम में, अब हमने मर्यादा तोड़ने की सोचनी भी नहीं है। ये गलतियां करते हुए तो आप और हमारे को असंख्य जन्म हो गए। तो क्या कहा परमात्मा ने? उनको मेरे दरबार में त्रिकुटी पर बने सतगुरु स्थान पर पेश करो, उनके कर्मों का हिसाब मैं करूंगा। जो परमात्मा कबीर जी के भगत किसी गलती के कारण, प्रथम नाम के जाप की कमाई के कारण ब्रह्मा के लोक में, चाहे विष्णु के लोक में, चाहे शिव लोक में, स्वर्ग में चला गया और उसे वहां पर तत्व ज्ञान याद आ जाता है कि यहां तो तेरी भक्ति की कमाई समाप्त हो जाएगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। वहां पर भी यदि मुझे याद कर लेगा तो उसे वहां से भी छुड़वा कर पुनः मानव जन्म प्रदान करके सत्य भक्ति की दीक्षा दिलाकर मुक्त कर दूंगा। यानी ये कबीर परमात्मा इतना रहमान है, इतना करीम है, इतना दयालु है। इसीलिए तो कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यानी शुरू करता हूं उस कबीर खुदा का नाम लेकर जो कबीर अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ये है वो कबीर अल्लाह, अल्लाह ताला, सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये परमेश्वर, ये हैं रियल में सुप्रीम गॉड। ये इतना दयालु है। यदि हम इसकी भक्ति को छोड़ भी जाते हैं किसी कारण से तो ये परमात्मा ऊपर के लोकों में भी यदि हमने इनको याद कर लिया तो भी ये परमात्मा हमारी हेल्प करता है, हमें काल के जाल से बचा के रखता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
रकट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84 के।